प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा बैराग और आत्मज्ञान को समझिए। देखिए, जिस पुरुष में बैराग, मुमुक्षुता तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। भोगों के प्रति बैराग भावना तथा मोक्ष की इच्छा जिसकी प्रबल हो जाती है, उसको ही शीघ्र लाभ मिलता है। इन दोनों के होने पर श्रम दम षट संपत्तियां सफल हो जाती हैं, यानी अन्य सिद्धियां ऑटोमेटिक मिल जाती हैं उसको। वो उस भूमिका में पहुंच जाता है, षट चक्रवारी होती है। केवल सम दम आदि के पालन से कोई लाभ नहीं होता है। यदि मान के चलिए आप अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं और दोनों स्वयं भजन कर रहे हैं, और भाई आप अल्पाहार भी कर रहे हैं, योगासन भी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, यदि आपके पास में बैराग नहीं है, वासना की निवृत्ति नहीं हुई है, इच्छाओं की निवृत्ति नहीं हुई है, तो ये निश्चित है आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आप चाहे कितना ही भजन कर लो, कितनी ही माला फिरा लो, कितना भी नेम टेम कर लो, आपको नहीं मिलेगी। ये बैराग मुख्य बात होती है, इसमें बैराग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जहाँ इन बैराग और मोबस की मंदता है, वहाँ शमदम आदि मरुस्थल के जल के प्रतीत समान अभ्यास मात्र ही समझना चाहिए। केवल अभ्यास मात्र है, कुछ नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति में बैराग भावना नहीं तथा जिसकी आत्मज्ञान प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा नहीं, यदि वह केवल शमदम आदि का पालन भी करता है, तो उसे कभी उपलब्धि नहीं हो सकती है, यानी मुक्ति उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये केवल मृग मरीचिका के समान है, जिससे उसकी प्यास नहीं बुझती, केवल भ्रम मात्र है। भोगों में रत रहकर आत्मज्ञान की आशा करना मृग मरीचिका के समान ही है। तो भाई और बहनों, देख लीजिए, यदि बैराग भावना नहीं है, यानी मान के चलिए घर में रह कर के भजन वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन बैराग कहते हैं राग और द्वेष से अलग होना। यदि आप परिवार में रहोगे तो बच्चा में मोह होगा, स्त्री में होगा, बालकों में मोह होगा, धन संपत्ति से मोह होगा, वाहनों से मोह होगा, किसी का जमीन से मोह होता है। इसीलिए मुख्य बात को समझिए, इस आत्मा का स्थायी कोई भी नहीं है। इसका स्थायी केवल सानिध्य और मित्र केवल परमात्मा है। ये शरीर बदलती रहती है, इसके मामा ताऊ भाभी स्त्री पुत्र आदि कितने हो लिए, कितने होंगे और होते रहेंगे, ये मिटेंगे नहीं। इसीलिए आप कभी मुक्ति की भावना भी सोचिए, और बैराग के बिना मुक्ति होना असंभव है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा बैराग है, यानी राग देश किसी से ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा प्रेम भाव किसी से मत बढ़ाइए, सम अवस्था में रहिए, जंगल में एकांत रहने का आप अभ्यास करिए, तभी बैराग संभव है। और यदि आप किसी चीज़ से चिपट जाओगे, बैराग का मतलब ये भी है कि आप चुपड़ी रोटी खाओगे, उनके बगैर नहीं काम चलेगा, दूध बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। और भाई तो फिर ये भोग हैं, ये तो भाई सीधी सी बात है, ये भोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, इनसे भी नहीं चिपटना चाहिए। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। और ज़्यादातर तो महात्मा के लिए और बैरागवान के लिए तो घी और दूध वर्जित है। हमें इंद्रियों को सबल नहीं बनाना चाहिए, उनको सम अवस्था में लाने के लिए सूखे टिक्कर, साग सब्जी आदि बहुत कुछ होते हैं। तो भाई और बहनों, सोचिए, समझिए, जानिए, और मन के तरंगों को पकड़िए, इसकी पकड़ में मत आइए। आप आत्मा के सानिध्य में रहिए, साधु संतों की संगत करते रहिए, अच्छे विचार उदय प्राप्त करिए। अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए आपको अच्छा खाना, अच्छी संगत और अच्छे स्थान की ज़रूरत होती है। यदि आपकी गलत संगत होगी और गलत स्थान पर रह रहे हैं, तो वहाँ आपका मन विकृत हो जाएगा और वो कभी भी बैराग को प्राप्त नहीं होगा। यदि बैराग प्राप्त नहीं है, तो आपकी सब चीज़ फिर निष्फल हो जाएंगी। तो मेरा आज का जो टॉपिक था, बैराग और आत्मा में क्या संबंध है,
तो वैराग यदि नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, मुक्ति नहीं हो सकती है। ये सीधी सीधी बात है। तो भाई और बहनों, वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और मैं बस इतना ही वीडियो बनाता हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।